हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब सही होंगे। तो कल मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मोलिकुलर मास निकाल कर उसका मोल निकालने के लिए, आई थिंक आप सब कोई बना चुके होंगे। ठीक है, तो उसका आंसर मैं बीच में आप लोग को बताऊंगा। उसके पहले हम लोग जो कल टॉपिक स्टार्ट किए थे उसी को देखते हैं और आंसर मैं उसका बीच में बताऊंगा। ठीक है, अब आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर का, मोलालिटी एंड मोलारिटी। डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, इस दोनों में क्या अंतर है ये तो आपको पता है। ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। हम लोग इससे किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जब फाइंड आउट करते हैं हम इस दोनों से, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, मतलब कि यह दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए है। दैट्स मीन किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए ये दोनों विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखो और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग बना लेते हैं अभी आप लोग, और आप लोग भी बना लीजिए। मोलालता और मोलारता में अंतर। मोलालता और मोलालता में क्या अंतर है, हेडिंग बनाइए। मोलालता और मोलारता में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। हो गया, तो ये हम लोग का एक टॉपिक हेडिंग बन गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले मोलालिटी, और इधर मोलारिटी। इस दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है। तो ये दोनों तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, और इसमें ये जो होता है इसका डेफिनेशन का होता है, मतलब कि यह कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए हमको सॉल्वेंट का अमाउंट पता होनी चाहिए। सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए इसके लिए, और इसके लिए पूरे सॉल्यूशन का अमाउंट चाहिए। मीन्स इसके लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए और इसके लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। एक वॉल्यूम और एक मास, इसको भी वॉल्यूम हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मास का ही जिक्र करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन का होता है, लिख लीजिए यहीं पे ए नंबर डालकर। किसी 1 kg विलायक में उपस्थित, किसी 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या विलयन की मोलालता कहलाती है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। विलयन की मोलालता कहलाती है विलायक के 1 kg में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू विलायक के 1 kg में उपस्थित, तो विलायक को हम लोग b माने थे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो विलायक का द्रव्यमान, वेट ऑफ बी, डब्ल्यू बी,
उसके बाद क्या करना हम लोगों को, विलय की मोल की संख्या। विलय की मोल की संख्या, इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और जबकि विलय है तो ए से डिनोट कर देंगे, क्योंकि एन का मतलब मोल और ए का मतलब इट इज़ ए डिनोट बाई सॉल्यूट का मोल है। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें, स्मॉल एन इज एम इज इक्वल टू एन ए बाई डब्ल्यू बी इन के जी। यहाँ पे इन के जी लिख देते हैं हम। इसको और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हो आप, तब मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास अपन मोलर मास हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, एन ए इज इक्वल टू विलय का दिया गया द्रव्यमान अपन विलय का आणविक या मोलर द्रव्यमान। हम इसे डिनोट कर दिए, विलय है, द्रव्यमान है तो वेट, और यहाँ पे विलय है तो ए लिख दो। आणविक द्रव्यमान है तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एम इन विलय का आणविक ये दिया गया द्रव्यमान अपन विलय का आणविक द्रव्यमान। तो एम ए लिख सकते हो आप, कैपिटल एम ए। इसको इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ solute, दैट्स मीन डब्ल्यू ए, यहाँ पे वेट लिख सकते हो, गिवन वेट चाहे मास कुछ भी, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो फार्मूला निकल के हम लोग क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे अगर एन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहाँ पे क्या बच गया, विलायक का आणविक द्रव्यमान। इसको क्या पुट किया आप लोग, इसको हम लोग पुट किए हैं बच्चों डब्ल्यू बी। अगर ग्राम इन के जी, अगर ग्राम में दिया होगा तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। अब 1000 क्योंकि ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 यहाँ पे डबल स्टेप के नीचे आता है, आ रहा है, मीन्स डबल बटा के नीचे आ रहा है कि यहाँ पे बटा और एक यहाँ पे बटा। तो अगले स्टेप में तो ये डायरेक्टली गुना में चला जाता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1000 लिख दिया। तो हमारा फाइनली फार्मूला निकल के आया, मोललता इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। इसे आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जब ये ग्राम में होगा तो। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक अब आ गया होगा। लीजिए जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास। अब इसका यूनिट कैसे निकालोगे, अब देख लो। अब आप यहीं पे देख लो, मोल, ऊपर क्या है बच्चों, मोल लिख दिए। बटा में क्या है, यहाँ पे छोटा है, नहीं छोटा नहीं, सॉरी, यहाँ पे होगा डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ विलायक सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को, वेट का को केजी में मेजर करते हो, केजी। तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, मोल पर केजी। ठीक है, मोलरता का एसआई मात्रक मोल पर केजी होता है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोलालिटी के बारे में पढ़ते हैं। मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या कहता है, आप लोग इसको सेपरेट करके लिख लीजिएगा, अलग अलग करके। मीन्स मोलारिटी एक तरफ और मोलालिटी एक तरफ। ओके, मेरे पास प्लेस का कुछ स्कार्सिटी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पर भी करेंगे। चलिए लिखिए, मोलारिटी मीन्स मोलरता। इसको कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं हम लोग। चलिए लिखेंगे, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित, तो यहाँ पे आप डिनोट कर, मोलरता इज इक्वल टू विलय का मोल, इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute, it is denoted by Na upon weight of वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हिंदी में इसको लिख सकते हो विलय का आयतन, विलियन का आयतन। विलियन का आयतन। चलिए शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाए, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन ए अपॉन विलियन का आयतन। तो विलियन को, आयतन को हम लोग बी से डिनोट करेंगे इन लीटर। एक ये फार्मूला आपके पास निकल के आ गया। एम ए इज इक्वल टू, एन का वैल्यू आप लोग इसके पहले देखे हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी इन लीटर। एक ये भी फार्मूला हो गया, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी इन ग्राम इन एम एल, इन एम एल। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो गया। अब देख रहे हो, फिर समझ लेते हैं
किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोल की संख्या। तो डेफिनेशन से फार्मूला आपके पास निकल के आएगा। विलय के मोल का, ये मोल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपन मोलर मास। तो किसका मोल का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे? विलय के। तो विलय के लिए हम लोग ए डिनोट करते हैं, अपने समझने के लिए ए डिनोट करते हैं। तो गिवन मास या गिवन वेट को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर दिए। अपन मोलर मास को हम लोग एम से डिनोट कर दिए। किसका मोलर मास? तो विलय का मोलर मास। अपन वॉल्यूम इन लीटर, अगर लीटर में ना दे के एमएल में दिया हो तो आप क्या करोगे? 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो एक रिलेशन आपके पास आ गया ये वाला, और एक रिलेशन आपके पास आ गया ये वाला, एक मोलालता के लिए और एक मोलरता के लिए। तो मोलालता जो होता है बच्चों, वो विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और मोलरता जो होता है वो विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका यूनिट निकाल लेते हैं। जैसे कि हम लोग मोलरता का निकाले थे वहाँ पे, तो उसका था मोल्स पर केजी, और इसका क्या हो जाएगा? तो ऊपर देखिए मोल है, यहीं से निकाल लीजिए। ऊपर क्या है बच्चों? मोल है, मोल, और अपन क्या हो जाएगा? लीटर। तो हो जाएगा मोल पर लीटर। ये मोलरता का है, इसके पहले वाला मोलरता का था। तो अब डिफरेंट हम लोग लिख लेते हैं, एक नंबर कर, एक डिफिनेशन से हो गया और फार्मूला से। अब बी नंबर करके लिखेंगे, आप लोग ऐसे करके चिन्ह पार के लिख दीजिएगा। एक तरफ मोलरता और एक तरफ मोलरता, इधर मोलरता लिखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या डिफरेंट है। ए नंबर हम लोग पहले पढ़ चुके, अब बी नंबर लिखेंगे। किसी विलयन की मोलल सांद्रण, किसी विलयन की मोलल सांद्रण उसके विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसमें बी नंबर लिखेंगे। किसी विलयन के मोलर सांद्रण, किसी विलयन के मोलर सांद्रण उस विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। यहाँ पे हो गया दोनों, उस विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। अभी हम लोगों ने देखा भी। चलिए सी नंबर लिखते हैं इसमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई आपके चैप्टर में ये ऐसा मतलब दिया ही नहीं है। हमने इसको मतलब पढ़कर और आपके लिए मतलब सोचे कि दोनों में डिफरेंट आपको पता चल जाए तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने दोनों को डिफरेंट बता दिया। ठीक है, और जो इसमें मेन डिफरेंट मतलब क्या क्या होती हैं, इस दोनों के टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने आपको यह चीज़ निकाला है, और इसका निचोड़ निकाल कर ये बता रहा मैं बता रहा हूँ। और आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बुक ज़रूर पढ़िएगा। जो टॉपिक हम लोग जहाँ से पढ़ रहे हो बुक ज़रूर पढ़िएगा, तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई सेल्फ स्टडी के लिए कोई दूसरा बुक है तो उसको पढ़िए, और इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलिए सी नंबर लिखते हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में देता हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं उसको, और कमेंट को एडिट ना करें, दूसरा ही कमेंट करें उस पर। ठीक है, चलिए तो सी नंबर चलते हम लोग इसको लिखेंगे। मोलालता पर ताप और दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अभी समझा रहे हम इसको, सी में लिखेंगे इधर। जबकि मोलालता पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है,
चलिए अब यहाँ पे नोट लिखेंगे इम्पोर्टेंट। मोलालता पर ताप और दाब का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है, मोलालता पर ताप और दाब का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि ठोस पदार्थ प्रायः संपीड्य होते हैं। सॉरी, असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ प्रायः असंपीड्य होते हैं। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, इसे दबा नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे आयतन केजी में लिए हैं, इसके लिए जब आयतन केजी में लिए हैं तो बेसिकली कोई सॉलिड मैटर होगा, तो सॉलिड मैटर जब होगा तो सॉलिड को आप प्रेशराइज कर सकते हो, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप प्रेशराइज कर सकते हो नहीं, उसे नहीं दबा सकते हैं और नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं उसे खींच सकते हैं। तो जब उसके आयतन को, उसके मास को आप जब दबा कर या खींच कर बढ़ा या घटा नहीं सकते हो, तो इसका मतलब हुआ कि उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता, उसका मास चेंज हो जाता, तो फिर उसका कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्या होता, चेंज हो जाता। मीन्स यह हुआ कि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये सॉलिड मैटर है और सॉलिड जो होते हैं वो अनकम्प्रेस्ड होते हैं, मतलब वो असंपीड्य होते हैं, उसे दबा नहीं सकते हैं, उसे खींच नहीं सकते हैं। इसमें अब इसको तो लिख सकते हो, इस पर ताप और दाब का प्रभाव, नोट करके इस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है क्योंकि देखो द्रव भी असंपीड्य होते हैं, लेकिन हम द्रव को उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 लीटर वाटर है लिक्विड फॉर्म में, तो जब आप इसको हीट करोगे बच्चों तो इसका ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा क्योंकि यहाँ से कुछ वाटर्स के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये गैसीय स्टेट जब यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो वॉल्यूम पहले 1 लीटर था, ये डिक्रीज करेगा। मान लीजिए वाटर का लेयर यहाँ तक था तो डिक्रीज करते करते यहाँ तक आ गया, तो इसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, तो इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि देखो यहाँ भी लिखोगे तुम नोट में, इस पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का आयतन परिवर्तित होता है। किसी द्रव मीन्स लिक्विड का आयतन परिवर्तित होता है, चेंज हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग बनाइए, बस यही मेन डिफरेंट था। क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी। $500 ml के किसी विलियन में 500 ml के किसी विलियन में 210 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH घुला हुआ है। NaOH घुला हुआ है। इस विलयन की मोलालता ज्ञात करें। इस विलयन की मोलालता ज्ञात करें। हो गया बच्चों, इस विलयन की मोलालता ज्ञात करें। देखिए आपके बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया है मोलालता पर, आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज भी दिया है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, आप लोग उस क्वेश्चन को डिनोट करके और ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया ही है, बना कर दिया है सॉल्व करके। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, मोलालता ज्ञात करने के लिए, तो मोलालता इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स अब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हो गया इन लीटर। अगर लीटर ना हो तो क्या कर लेंगे हम लोग, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ढूंढिए। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml, क्योंकि इसी में घुला हुआ डायरेक्टली बोल रहा है कि 500 ml का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे
मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूट का गिवन मास ढूंढना पड़ेगा। तो कितना ग्राम NaOH बोला है, तो 240 ml, 210 ml बोला, सॉरी 210 ml, 210 ग्राम NaOH कितना दिया है, 210 ग्राम। गिवन मास तो मिल गया, इसका WA मिल गया। हमको निकालना क्या है बच्चों, MA निकालना है, मीन्स NaOH का मोलर मास निकालना है। तब निकाल लीजिए, इतना सॉल्व किए ही होंगे। तो यहीं पे देख लेते हैं, सोडियम का हो जाएगा एटॉमिक नंबर 11, 11 टू 23 22 और 1 ऐड करेंगे 23। ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, एक ऑक्सीजन है, तो 8 टू 16, क्योंकि वो इवन नंबर है, सम संख्या है। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है। ऐड कर लीजिए, 10 का 0, 1 कैरी, और 2 और 3 और 1 40। इसका मास निकल के आपके पास आ गया कितना, 40। तो पुट कर लीजिए, सिंपल सा फार्मूला, आप यहीं पे मोल निकाल लीजिए, या आप इस फार्मूला में पुट कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा आपका Na के जगह पर, इसके जगह पर हम पुट कर सकते हैं 40/210 गिवन मास, सॉरी गिवन मास अपन मोलर मास लिख लिए, गिवन मास अपन मोलर मास लिख लिए मोल निकालने के लिए। अब वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml दिया है, तो ml में है, तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना लीटर में कन्वर्ट होगा बच्चों। ये 00 से 00 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 आई थिंक कट गया। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करो, आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 नहीं 2, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 50, सॉरी 105, 105 हो गया। अब इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, तो 105/2 अब डिवाइड कर लो, शॉर्ट में कहीं रफ में, जो भी आंसर आएगा आप मेरे को बताइएगा यूनिट के साथ। ओके, हो गया बच्चों। तब इस पे बेस्ड हम लोग कल क्वेश्चन और देख लेंगे, आप लोग आंसर मेरे को बताइएगा। कल हम लोग मोलारिटी पर क्वेश्चन लिखेंगे, और मोलालिटी पर भी 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का कल वाला क्वेश्चन जो था हम लोग का, उसका आंसर ढूंढ लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मोलरता वाला। यहाँ पे मोलरता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, चलिए आगे बढ़िए। और ये क्वेश्चन मैंने जो बनाया था, कल वाला क्वेश्चन, अच्छा कोई एक आदमी व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करेगा क्वेश्चन लिखकर, अभी तो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, और आज कोशिश करूँगा मैं दोपहर तक उसका आंसर आपको सेंड कर दूँ वीडियो बनाकर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।